नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सिराज अहमद। नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। रायबरेली का प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और वो किन मुद्दों पर काम करेंगे, जनता को इस बात का आश्वासन दिला रहे हैं कि शहर में विकास की गंगा बहेगी। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं अश्वनी कुमार उर्फ विनोद सोनकर, जो नगर पालिका के मौजूदा समय में संभावित प्रत्याशी हैं, क्योंकि अभी इन्होंने नामांकन नहीं किया है। तो हमसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और क्या कारण रहा कि उन्हें आखिर रायबरेली की नगर पालिका से चुनाव लड़ना पड़ा। विनोद जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। विनोद जी, जिस तरह से देखा जाए कि नगर पालिका का चुनाव, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं जी, और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे यही रहेंगे कि जो सड़क हैं, जो रोड नाले हैं, पूरी तरीके से गंदे हो चुके हैं और कुछ जो नल वल हैं और कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा दिक्कतें हैं कि लोग पानी से लेके हर चीज़ से बहुत तंग हैं। इस तरीके में लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। जैसे अभी मैंने काशीराम कॉलोनी गए थे, दौरा किया, वहाँ पर कीड़े बह रहे हैं पानियों के साथ में, लोग बहुत परेशान हैं। तो हम लोगों ने पूरी तरीके से ये बनाए हैं संभावना कि चुनाव जीतने के बाद इन गरीबों की पूरी मदद की जाएगी, पूरी तरीके से विकास किया जाएगा। हमारा यही उद्देश्य है और जनता रायबरेली के हमारे साथ है। अच्छा विनोद जी, जिस तरह से देखा जाए रायबरेली वीवीआईपी जिलों में शुमार होता है। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो सवाल कैसे आखिर? विकास उन्होंने किया, उनके जो नीचे के कार्यकर्ता वगैरह हैं उन लोगों ने पैसा ले लेके ध्यान नहीं दिया नीचे को, इसीलिए ऐसा हुआ है कि रायबरेली में विकास नहीं हो पाया। और सोनिया गांधी भी अब आना गहराई से नहीं देखा कि जब उन्होंने लोगों ने हर चीज़ किया तो हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसी से विकास आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा विनोद जी, जिस तरह से देखा जाए कि रायबरेली में इससे पहले जो हाल ही में कांग्रेस के प्रत्याशी थी पूर्णिमा श्रीवास्तव, जिन्होंने कांग्रेस के सैंपल से चुनाव जीता और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, और अगर विकास नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो है, जो चेयरमैन होगा वो जिम्मेदार होगा। उनको अपने हिसाब से उनको जिले में काम करना चाहिए, किया या नहीं किया तो उनके सोचने के ऊपर है ये चीज़। अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो क्या मानते हैं कि किस तरह से रायबरेली में विकास होना चाहिए, किस तरह से रायबरेली की नगर पालिका अध्यक्ष को काम करना चाहिए? आपने शहरों में आप भ्रमण कर रहे हैं, शहरों के वार्ड के हालात देख रहे हैं, तो कितने वार्डों में दिक्कतें हैं? बहुत से वार्डों में दिक्कत है। कुल मिला के अगर 34 वार्ड हैं तो ये मान के चलिए कि 2-4 वार्डों में 6 वार्डों में काम हुआ, बाकी और वार्डों में काम नहीं हुआ। इसलिए गली गली में प्रचार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि गंदगियाँ जिले में बहुत हैं, नाली और नाले सब उफला रहे हैं, उसमें कीड़े वगैरह भी चल रहे हैं। हमने आज देखा है, बहुत जगह देख चुके हैं। विनोद जी, किस तरह से माना जाए कि जनता आप पर भरोसा करे? कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जनता को भरोसा दिलाना पड़ता है, तो आप किस तरह से जनता को भरोसा दिलाएंगे कि जनता आपके साथ जुड़े? जनता को हम लोग भरोसा ये दिलाएंगे कि पहले मैं उस काबिल बन जाऊँ। जब मैं उस काबिल बनूंगा तो खुद ही शहर में हमारा काम दिखने लगेगा, जनता मेरे ऊपर भरोसा करना चालू कर देगी खुद ही। नेता है, वादा करते हैं भूल जाते हैं, उस तरह आप भी करेंगे? देखिए, हम ज़मीनी स्तर के नेता हैं, हम ज़मीनी लोग हैं, हम लोग उस तरीके के काम नहीं। भैया, हम गरीबी स्तर से गुजरे हैं, इसलिए हम गरीबी स्तर से गुजरे हैं, इसीलिए हम जनता को समझेंगे। और हमारे अंदर ये है कि हम चुनाव लड़ने का पूरी तरीके से प्रयास करें कि जनता का कार्य करने के लिए। तो किस तरह से आप जनता का कार्य करेंगे और क्या मुद्दे होंगे, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, शहर में क्या स्थिति है और किस तरह से जो यहाँ के हालात हैं, जनता जो परेशान है उसे किस तरह से आप बाहर निकालेंगे? देखिए, जनता जो परेशान है, जैसे नाली से परेशान है, रोडों से परेशान है, नाले से परेशान है,
पानी, साफ सफाई नहीं हो रही है। जनता को यही 2-4 चीज़ें मिल जाएं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़। जिसकी पेंशन नहीं बनी उनकी पेंशन बन जाए। बहुत गरीबी से लोग गुजर रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम लोग दौड़ा करते हैं तो पता चल रहा कि भाई साहब मेरी पेंशन नहीं है बन पा रही, मेरी ये नहीं। तो हम लोगों ने यही उम्मीद लगा के रह रहे हैं कि अगर चुनाव जीतेंगे तो पूरा विकास हम लोग करने का प्रयास बनाएं। अच्छा विनोद जी, सिर्फ हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे। जिस तरह से आपने वादा किया है जनता से कि हम जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं पर काम करेंगे, जितने नेता होते हैं वो चुनाव के पहले तो इस तरह के वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं जनता उन पर भरोसा करती है। चुनाव जीतने के बाद जब उन्हें कुर्सी मिलती है, कुर्सी मिलने के बाद सिर्फ अपने खास लोगों के साथ सिर्फ बंदरबाट किया जाता है। देखिए, हम जो वादा अभी ले रहे हैं, अगर हमको रायबरेली की जनता हमको जिताएगी तो मैं ये वादा पूरा जैसे आज कर रहे हैं बैठ के, वैसे जनता के बीच में कल भी बैठ के मैं इस वादे को पूरा करूंगा। और नेता लोग क्या करते हैं क्या नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक ज़मीनी स्तर का इंसान हूँ। मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ, मैं उनका कार्य करूँगा। विनोद जी, आपके घर के बाहर जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ, यहाँ तो नालियों तक की व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो भाई चेयरमैन होगा। चेयरमैन अगर चाह जाए, हम लोगों ने बीसियों बार यहाँ पे कहा गया कि हमारी रोड बनवा दी जाए, मतलब हम लोगों की तरफ कोई सुनता नहीं है। कि हमारी लोगों की मजबूरी है और इसी को देख के हम लोगों को जनता ने कहा कि भैया आप अपने स्तर से चुनाव लड़के जीतिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप हर जगह की रोड पे, नाली में पानी और नलके हल्के सब भैया आप ऐसे भी बनवाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बहन बेटिया की शादियों में आप मदद करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप ये चेयरमैनी का चुनाव लड़ें। चलिए, ये हमारे साथ थे विनोद सोनकर, जो रायबरेली जिले में किसी परिचय का मोहताज नहीं, और जनता इन पर भरोसा करेगी और कितना करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने जनता की समस्याओं को लेकर के हमसे बातचीत की और बताया कि शहर के हालात क्या हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, नालियों में कीड़े बजबजा रहे हैं, लोगों के घरों में जो पीने वाला पानी आ रहा है उस पीने वाले पानी में कीड़े पड़ रहे हैं, और जिम्मेदार जो लोग थे उन्होंने सिर्फ चुप्पी साध रखी थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जनता ने इन पर भरोसा किया तो आखिर ये जनता के भरोसे पर कितने खरे उतरेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन वसीम के साथ